आज की इजी स्टडी विथ रुचि क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो है कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता में अंतर। तो बच्चों, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में ये कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को समझाया है कि ये दोनों होते क्या हैं। फिर भी यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देती हूँ कि सीमांत उपयोगिता क्या बोलते हैं। अगर आपको समझ आता है तो अच्छी बात है, आप पिछला वीडियो मेरा देख सकते हो, उसमें मैंने सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को बहुत अच्छे से समझाया है। यहाँ पर मैं रिवीजन के लिए आप लोग को बता दूँ, सीमांत उपयोगिता किसे बोलेंगे। सीमांत उपयोगिता मतलब बच्चों, जब भी हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो उस वस्तु को उपभोग या इस्तेमाल करने से हमें जो संतुष्टि मिलती है ना, जो हमें तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है, उसे ही सीमांत उपयोगिता बोलते हैं। तो अब देखिए, ये जो सीमांत उपयोगिता है, अगर इसको हम पैसे से तौला जाए, मतलब एक खुशी मिली, आप कितना पैसा दोगे, तो आप जो खर्च करने के लिए तैयार रहते हो ना पैसा, वही क्या है, सीमांत उपयोगिता है। मान लो हमको भूख लगी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, हमको जो भी चीज़ें मिल रही है हम उसकी अधिक से अधिक कीमत देने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि हमें भूख बहुत लगी है और हमारे पास पैसे भी हैं। ऐसी हालत में हम क्या करेंगे, जितना भी वो बोलेगा उतना पैसा हम दे देंगे। तो हम जितना खर्च करने के लिए तैयार हैं ना, उस वस्तु को खरीदने के लिए या उस वस्तु को पाने के लिए, तो जो मूल्य हम चुकाते हैं ना, वही समझिए सीमांत उपयोगिता है। ठीक है। अब कुल उपयोगिता की बात करें तो यही कुल उपयोगिता, यानी ये जो सीमांत उपयोगिता है, पहली रोटी से हमको कितना मिला। अगर हम पहली रोटी खरीदे, मान लो हमने उसको 50 दे दिया, ठीक है, 50 रुपये दिया एक रोटी का। उसके बाद जब हम दूसरी रोटी खा रहे हैं, हम बोलते हैं कि नहीं, हमको अब हमारी भूख जो है थोड़ी सी कम हो गई है, हम 50 की जगह 40 रुपये देंगे, है ना। तो यानी बोलना चाहिए हम सेकेंड रोटी पे 40 रुपये दिए। तो जब 50 और 40 को हम जब जोड़ेंगे तो जोड़ में कितना प्राप्त होगा, 90 प्राप्त होगा हमें। तो यही है कुल उपयोगिता। तो यहाँ पर बोल सकते हैं सीमांत उपयोगिता के जो भी हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, उन सारे सीमांत उपयोगिता के योग को ही क्या बोलते हैं, कुल उपयोगिता बोलते हैं। हमने कितनी इकाई उपभोग की उसके हिसाब से कुल उपयोगिता बनता है। फिर भी आप यहाँ पर मैंने जो अर्थ लिखा है अंतर में, वो देख लीजिए। मैंने पहले कुल उपयोगिता लिखा हुआ है और सेकंड में सीमांत उपयोगिता लिखा है। तो कुल उपयोगिता देखो मैंने क्या लिखा है, किसी निश्चित समय में उपभोग की गई कुल इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कुल उपयोगिता कहलाई है। मैंने बोला ना, जैसे एक आधा घंटा का टाइम दे दिया आपको, ठीक है, उस आधा घंटा में आपने को एक ही चीज़ दी जाएगी, चाहे तो रोटी दी जाएगी या पूड़ी दी जाएगी, जो भी है, ठीक है, आपको खाना है और आपको उसमें नंबर देते जाना है। तो आप जितना रोटी खा पाओगे वो सारे का नंबर हम लिखेंगे और उसको ऐड करेंगे और फिर वही क्या बन जाएगा, कुल उपयोगिता बन जाएगा। अब देखिए, सीमांत उपयोगिता किसे बोलते हैं, तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को ही सीमांत उपयोगिता बोलते हैं। अब देखो, हर बार एक नया इकाई हम लोग को लेना पड़ेगा। जैसे पहली रोटी ली है ना, तो हमारी सीमांत उपयोगिता बढ़ी। उसका सेकेंड इकाई ली, फिर हमारी सीमांत हमने फिर उसको पॉइंट दिया, सीमांत उपयोगिता फिर बढ़ी। तीसरी इकाई हमने ली, तीसरी रोटी ली, हमारी फिर से सीमांत उपयोगिता बढ़ी। ऐसे ही जो बढ़ती जाएगी बढ़ते जाएगी, उसे ही क्या बोलेंगे, जो कुल उपयोगिता रहेगा ना। कुल उपयोगिता जो प्राप्त होगा या कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होगी, वही क्या है, सीमांत उपयोगिता है। अब सेकेंड अंतर में बच्चों यहाँ पर देखो, उपभोग घटता है या बढ़ता है। तो ये जो कुल उपयोगिता में है, वस्तु का उपभोग, यानी बोलना चाहिए वस्तु का उपयोग करने से कुल उपयोगिता जो है बढ़ते जाती है। यानी हमारा पॉइंट जो है, जैसे हम रोटी का उपभोग करते गए, जोड़ते गए, कितना पैसा खर्च किया तो हमारा पैसा बढ़ता जाएगा ना। वैसे ही सीमांत उपयोगिता में उपभोग बढ़ने से सीमांत उपयोगिता जो है कम होती जाती है। जैसे सीमांत उपयोगिता कैसे कम हुई, हमने पहली रोटी खाई, हमने उसका 50 रुपये देने को तैयार हो गए, है ना। दूसरी, हमारा पेट भर गया, दूसरी रोटी खाए तो हम 40 रुपये देने को तैयार हुए। तीसरी रोटी खाए तो फिर हमको और थोड़ी कम की उपयोगिता महसूस हुई, हम 30 रुपये देने को तैयार हुए। तो एक तरह से देखोगे तो सीमांत उपयोगिता जैसे जैसे हम रोटी का उपयोग करते जा रहे हैं, घटते जा रही है कि नहीं घटते जा रही है। इसीलिए बोला जाता है कि उपभोग बढ़ने से सीमांत उपयोगिता
घटते जाती है। अब मूल्य निर्धारण मतलब किसी वस्तु को हम मूल्य कितना चुकाएंगे, कितना देंगे। अब आपको ही पता है, जब हमको बहुत भूख लगी है हम वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा रुपए देने की कोशिश करेंगे, या सामने वाला हमसे ज़्यादा रुपए भी लेगा तो हम देने को तैयार हो जाएंगे। तो ये जो मूल्य निर्धारण है ना, किसी वस्तु का मूल्य जब तय करना है, कीमत तय करना है, तो ये जो सीमांत उपयोगिता है यही काम आती है। क्यों? क्योंकि हम कितना देना चाहते हैं, हम कितना खर्च करना चाहते हैं, लेकिन कुल उपयोगिता का मूल्य निर्धारण में कोई योगदान नहीं रहता है। ठीक है। अब चौथा देखिए, पूर्ण संतुष्टि या अधिकतम बिंदु या फिर शून्य। तो पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर उपयोगिता जो है वो अधिकतम होती है। मतलब जब हमारा पेट भर जाता है ना, हम सारी उपयोगिता को जोड़ते जाएंगे, हमको कितनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई है, तो वो जो जब भी यानी बोलना चाहिए वो अधिकतम होगी ना, सबसे ज़्यादा होगी, वहीं पे हमको क्या होगा, पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होगा। और जब यही जो पूर्ण संतुष्टि है, सीमांत उपयोगिता, जब सीमांत उपयोगिता को देखेंगे ना उसका कालम को, तो वो शून्य हो जाएगी। ठीक है। अब आते हैं पांचवा, धनात्मक या ऋणात्मक। तो याद रखिएगा बच्चों, जब भी कुल उपयोगिता बढ़ती है, हमारी कुल उपयोगिता बढ़ती है, तो हमारी जो सीमांत उपयोगिता है ना वो धनात्मक में होती है, और जब भी कुल उपयोगिता हमारी घटती है, हमारी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक में होती है। बच्चों, यहाँ पर मैंने सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता बताने की कोशिश की है। आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरी पहली वीडियो, इससे जस्ट पहली डली है, वो वीडियो आप अगर देख लेते हो तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है और कुल उपयोगिता क्या होती है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।